हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी अंतरा के अंतर्गत पहला पाठ ईदगाह। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हो जाएं तैयार और हमारे साथ पढ़ें ईदगाह। ये है ईदगाह पाठ का सारांश। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह का आरंभ ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी के साथ शुरू होता है। ईदगाह का मेला एक माह के रोजे के बाद आया है, जिसमें जाने के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। उन सब में 4 साल का हामिद भी है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के अनुसार हामिद के माता पिता का हाल ही में देहांत हुआ है। दादी अमीना बहुत गरीब है, लेकिन वह हामिद को बड़े ही प्यार से पालती है। ईदगाह के मेले में हामिद भी जाना चाहता है, लेकिन दादी के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अंत में दादी हामिद को थोड़े ही पैसे देकर ईदगाह भेज देती है। ईदगाह में हामिद को बहुत रंग बिरंगे खिलौने, मिठाइयाँ और नए कपड़े पसंद आते हैं, लेकिन उसके पास खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। फिर वह सोचता है कि वह अपनी दादी के लिए कुछ खरीदेगा। ऐसे में हामिद मेले से एक चिमटा खरीदता है और दादी को दे देता है, क्योंकि दादी के पास चिमटा नहीं था। वह अपने नंगे हाथों से आग पर चपातियां घुमाती थी, जिससे उनकी उंगलियां जल जाती थी। हामिद को यह देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए उसने अपने लिए कुछ न खरीदकर दादी के लिए चिमटा खरीदा। दादी चिमटा देखकर खुश हो जाती है और हामिद को गले लगा लेती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हमें हमेशा खुशी और प्यार की तलाश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था यहाँ पर ईदगाह कहानी का सारांश। लेकिन याद रहे, आप कहानी को पाठ्य पुस्तक से पढ़ना ना भूलें। आइए इसके बाद शुरू कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर? आपने पाठ में पढ़ा होगा, आप लिख सकते हैं उत्तर में, इस प्रसंग में ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। और कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से रुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। आगे आप लिखेंगे, रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि किस प्रकार से ईद के उल्लास का माहौल बना हुआ है। आगे यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न, उसके अंदर प्रकाश है। बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तर में, जीवन में आशा का प्रकाश सदैव फैला रहता है। आशा रूपी प्रकाश हमें निराशा के क्षणों से बाहर ले जाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं कि मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे में आशा की किरण उसे विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल लेती है। जो व्यक्ति
निराशावादी है वह आगे नहीं बढ़ सकता है, वह हार मान जाता है और लड़ना छोड़ देता है। मगर जिस मनुष्य ने आशा का दामन थाम लिया है वह कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत रंग अवश्य दिखाएगी। बस यही आशावादी सोच उसे बाहर निकाल लेती है और वह जीवन में निरंतर प्रेरणा स्रोत पाता है। हामिद के माता पिता उसके संग नहीं हैं। उसके पास यह आशा है कि एक दिन उसके माता पिता अवश्य लौटकर आएंगे। यही किरण उसे सदैव प्रसन्न रखे हुए है। वह अभावों की जिंदगी जी रहा है मगर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि एक दिन उसके दिन अवश्य बदलेंगे। उसका यही विश्वास विपत्ति को उसके आगे घुटने टेकने पर विवश कर देता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, आपने इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। किस प्रकार से करेंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, गांव के सभी चौधरी से पैसे उधार लेते हैं। चौधरी से उधार लेकर ही उनके घर में त्योहार मनाया जाता है। यदि चौधरी किसी बात पर नाराज हो जाए तो उन्हें वह पैसे उधार देने से इनकार कर सकता है। उसकी नाराजगी उनके त्योहार को नष्ट कर सकती है। घर में शोक का वातावरण छा सकता है। अतः चौधरी के इनकार को बताने के लिए लेखक ने यह कथन लिखा है कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? इस प्रकार से आप इस कथन का आशय स्पष्ट कर सकते हैं। फिर आपके लिए यहाँ पर चौथा प्रश्न। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, ईद में नमाज अदा करते हुए सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति के पीछे उसी तरह अन्य और पंक्तियां हैं। जब सभी नमाज पढ़ते हुए एक साथ झुकते और उठते हैं तो लगता है कि मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज पढ़ने का एक ही समय और तरीका सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ देता है। वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। किसी के मन में किसी दूसरे को लेकर शत्रुता का भाव नहीं है। कोई किसी से नफरत नहीं करता। सबके मन अहंकार से रहित और श्रद्धा से युक्त हैं। सब उस समय भाई भाई हो जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। वह कभी किसी को लड़ने तथा शत्रुता रखने का संदेश नहीं देता है। उसकी हर रीति तथा उपदेश में मनुष्यों को आपस में जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आपके लिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर कह है आपके लिए कई बार यही क्रिया होती है। और यहाँ पर फिर है आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो ये गद्यांश आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगा। आपने इसकी व्याख्या करनी है। और इसके बाद है ख आपके लिए फिर बुढ़िया का क्रोध और यहाँ पर स्वाद से भरा हुआ। तो किस प्रकार से आप इन दोनों गद्यांशों की व्याख्या करेंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले क। तो यहाँ पर क के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग और फिर यहाँ पर डैश करके लिखेंगे यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। इस गद्यांश में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का दृश्य दिखाया गया है। लेखक ने नमाज अदा करने की प्रणाली का बड़े ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर व्याख्या, क्योंकि आपने गद्यांश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे व्याख्या और डैश करके लिखेंगे नमाज अदा करते समय एक साथ असंख्य लोग अपने सर सजदे में एक साथ झुकाते हैं। वे एक साथ खड़े होते हैं और फिर एक साथ झुक जाते हैं। सभी के द्वारा यह क्रिया कई बार दोहराई जाती है। इस क्रिया को देखकर लगता है मानो बिजली के बल्ब एक साथ जलते व बुझते हैं। उनकी यह क्रिया चलती रहती है। यह दृश्य बहुत ही मनोहर है। लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्रिया मन को श्रद्धा और आनंद से भर देती है। यह क्रिया सभी के अंदर भाईचारे की भावना का निर्माण करती है। ऐसा लगता है मानो सभी मानवों की आत्माओं को एकता के धागे में ऐसे पिरो दिया गया है जैसे माला के धागे में मोती के दाने। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद विशेषताएं लिखेंगे आप। तो विशेषताओं में आप लिखेंगे नंबर 1,
लेखक ने ईदगाह में नमाज अदा करने के दृश्य का वर्णन बहुत सुंदर किया है। ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेषता लिखेंगे, रूपक तथा उपमा का प्रयोग अद्भुत है। यानी कि आप क्या समझे, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग अद्भुत है। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर ख प्रसंग जो है आपका जो दिया था, गद्यांश जो है ख था, उसका लिखेंगे आप। उत्तर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग और यहाँ पर लिखेंगे यह गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। इस गद्यांश में अमीना अपने पोते हामिद के हाथ में चिमटा देखकर हैरत और शोक में पड़ जाती है। एक छोटा सा बच्चा खाने खिलौने के लालच को छोड़कर उसके लिए एक चिमटा खरीद लाया है। ठीक है। इसके बाद व्याख्या कैसे करेंगे, लिखेंगे व्याख्या और हेडिंग डालकर लिखेंगे, दादी ने जब हामिद से चिमटा लाने का कारण पूछा तो उसका जवाब बहुत ही मासूम और समझदारी भरा था। अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए वह चिमटा ले आया। दादी हामिद की बातें सुनकर भावुक हो गई। यह बात सुनकर उसका सारा गुस्सा जाता रहा और स्नेह और ममता से भर गई। वह प्रसन्नता के कारण कुछ बोल नहीं पा रही है, बस हामिद को देखे जा रही है। दादी स्नेह रस से भर गई थी, जो मजबूत, स्वादिष्ट और रस से पूर्ण था। वे हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे की भावना कितनी सत्य और समझदारी से युक्त है। और फिर देखते हैं यहाँ पर गद्यांश की विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे, लेखक ने दादी के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है। दूसरी विशेषता लिखेंगे, गद्य की भाषा बहुत सरल है। ठीक है। इस प्रकार से आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं, आप उनकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर 6ठा प्रश्न है आपके लिए, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। और क्या क्या तर्क दिए, आप इन्हें नंबर डालकर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क, खिलौने जल्दी नष्ट हो जाते हैं मगर चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यह चलता रहेगा। दूसरा लिखेंगे आप ख, दादी चिमटा देखकर उसको लाखों दुआएं देंगी, उसे स्नेह से गले लगा लेंगी और लोगों के पास उसकी तारीफ करेंगी। ठीक है। फिर लिखेंगे अगली विशेषता, गर्मी, सर्दी, बारिश इत्यादि में इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर लिखेंगे घ, चिमटे का प्रयोग कई रूप में हो सकता है, या खिलौने के रूप में, रोटियां सेकने के लिए तथा हाथ में मजीरे के समान प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर शुरू होता है यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न है, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ध्यान दें बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है। और किस प्रकार से आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मेरे घर और विद्यालय के मध्य 5 किलोमीटर का फासला है। मैं सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ। ये 2 मंजिला वाली छोटी इमारतों का समूह है। इसके मध्य में हमारे इलाके का मुख्य बाजार पड़ता है। हम अपने मकान की गली से निकलकर इस मुख्य बाजार की सड़क पर पहुँच जाते हैं। इसके दोनों ओर आम वाले और केले वाले ठेला लगाकर बैठे रहते हैं। गली से दाईं ओर मुड़ने पर मुख्य सड़क आती है। इसकी एक ओर छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, जहां पर बाजार में काम करने वाले मजदूर दोपहर के समय खाना खाने आते हैं। हम जब सुबह जाते हैं तो यह सब सुनसान होता है, लेकिन विद्यालय से लौटते समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। कुछ दूरी पर जाने पर हमें फिर दाईं ओर जाना पड़ता है, जिससे एक और मुख्य सड़क आती है। यह मुख्य सड़क बहुत लंबी है। इसके दोनों ओर सरकारी कॉलोनियों की कतारें हैं। इसी सड़क पर आगे चलकर बाईं ओर एक माता का गुलाबी रंग का मंदिर है। उस मंदिर के बाहर पानी का बर्मा बना हुआ है। बच्चे प्रायः इसे चलाकर भाग जाते हैं। आगे चलने पर इसी सड़क के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, जिस पर से गाड़ियां गुजरकर जाती हैं। यहाँ पर दोनों ओर कचौरी और रसगुल्ले वाले साइकिल पर अपना अपना सामान लेकर खड़े मिलते हैं। यहाँ पर छाया होती है, अतः यह स्थान उनके आराम से बैठने के लिए उचित है। के 100 कदम की दूरी पर हमारा विद्यालय आता है। यही मेरे घर से विद्यालय तक का मार्ग है। आई बात समझ में बच्चों? तो आप इस प्रकार से भी अपना उत्तर लिख सकते हैं और चाहे तो अपने शब्दों में। इस प्रकार से आपके विद्यालय तक जाने का मार्ग है, आप उसका वर्णन कर सकते हैं।
इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमाना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, हामिद बहुत छोटा था, वह अन्य बच्चों के समान ही था। उसकी उम्र पैसे की अहमियत और घर वालों की ज़रूरतों को समझने की नहीं थी। उसने फिर भी यह समझा और उन पैसों को व्यर्थ में नष्ट नहीं किया। अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए चिमटा खरीदा। प्रायः बच्चे खाने पीने तथा खिलौने खरीदते समय पैसों की बर्बादी करते हैं। हामिद ने ऐसा नहीं किया। एक बड़े व्यक्ति के समान घर की जरूरत पर ही पैसा खर्च किया। तब वह एक बूढ़ा हामिद बन गया था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का तथा घर की हालत के विषय में पता था। इधर दूसरी ओर अपने पोते द्वारा किए गए कार्य से दादी प्रसन्न हो गई। वह जहाँ दुखी थी वहीं एक बच्चे के समान हैरान थी। अतः वह बच्चों के समान रोने लगी। वह भूल गई कि वह उम्र में हामिद से बहुत बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बच्चों शुरू होता है यहाँ पर फिर आपका 9वां प्रश्न है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? आपने कहानी तो पढ़ ली होगी, आइए देख लेते हैं। अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के संबंध में झूठ बोला था। हामिद को यही पता था कि उसके पिता व्यापार के लिए बाहर गए हैं तथा उसकी माँ अल्लाह मियाँ के यहाँ गई हैं। वहाँ से वह उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने गई है। अतः जीवन के हर तंग हाल में वह यही तर्क देकर स्वयं को संतुष्ट कर देता कि वे दोनों लौटकर आएंगे, तो वह भी अन्य बच्चों के समान मज़े से रहेगा। जब हामिद ने अमीना को चिमटा दिया तो अमीना का दिल भर आया। वह उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी। वह जानती थी कि हामिद के सिर से माता पिता का साया हट गया है। यदि उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता। अतः वह अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी। यही कारण था कि हामिद इस रहस्य से अनजाना था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर फिर आपके लिए 10वां प्रश्न, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता कोशिश करते हुए क्या क्या तर्क दिए? उत्तर में आप लिख सकते हैं, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, हामिद ने कहा कि खिलौने यदि गिरे तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, परंतु चिमटा गिरने से टूटता नहीं है, यह हमेशा चलते रहता है। दूसरा तर्क दिया उसने सोचा कि दादी चिमटे को देखकर उसे खूब आशीर्वाद देगी। चिमटे को देखकर उसकी दादी बहुत प्रसन्न हो जाएगी और लोगों के सामने उसकी खूब प्रशंसा करेंगी। अगला लिखेंगे आप तीसरा पॉइंट, मौसम के कारण चिमटा खराब नहीं हो सकता, यह हमेशा काम आएगा। फिर लिखेंगे चौथा, हामिद का मानना था कि चिमटे का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग खिलौने के रूप में, रोटी बनाने के समय और अन्य कई सारी चीज़ों में भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें ताकि परीक्षा के समय आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हाँ बच्चों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।